सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की बहुत सारे डाउट हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा बीपीएससी टीआरई के लिए। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारी करने के लिए 3.0 4.0 के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है, सिर्फ आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो आप बहुत मुसीबत में होने वाले हैं, क्योंकि आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे और कितने टॉपिक हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कितने टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कंप्लीट होंगी। बहुत सारे लोगों ने टच भी किया होगा इन टॉपिक्स को, लेकिन एक बार दोबारा से टच करना, हो सकता है कुछ एडिशनल चीज़ें आपको जानने को मिले। क्योंकि देखो परीक्षाओं में ना अब अध्यक्ष के बारे में कम पूछता है, अब पूछता है किसके बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ मिलेगी। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बीपीएससी में आपको पता है कितने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं संविधान के बारे में, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो संविधान के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो नियमों एंड कानूनों का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉ। तो नियम और कानून जो होता है वो सब किस में होता है, संविधान। जैसे देखो, आप कभी भी किसी को देखोगे तो कभी फंस जाता है, कहीं तो बोलता है संविधान का नॉलेज हमें भी है, हमें भी नियम कानून पता है। तो संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अपने नियम कानून से अपने देश की रक्षा कर सकें। ठीक है, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ अपने हिसाब से रूल करते थे, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक बनाया इसीलिए गया ताकि यहाँ का जो कानून हो वो लोगों के हिसाब से हो और लोग भी इसमें खुश रहें, और जनता तो खुश है ही तो सरकार भी खुश रहे। तो यहाँ पर इसलिए नियम और कानूनों को यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले शब्द किसने दिया, इस चीज़ को भी पूछा जा सकता है। सर हेनरी मैके द्वारा इस शब्द को दिया गया। किस शब्द को भैया, संविधान शब्द को किसके द्वारा दिया गया, सर हेनरी मैके द्वारा। संविधान का पिता किसे कहते हैं, जैसे देखिए हर चीज़ का पिता होता है। फिजिक्स का पिता कौन है, मैथ का पिता कौन है, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, ये सबके पिता होते हैं। तो संविधान का पिता कौन है, तो जेम्स मैडिसन है, और ये अमेरिकी संविधान की खोज की थी इन्होंने, इसलिए अमेरिकी संविधान का पिता कहा जाता है। और अगर अमेरिकी संविधान के पिता है, सबसे पहला संविधान अमेरिका का ही बना था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबके पिता हो गए संविधान को लेकर के। ठीक है, तो पूरी दुनिया में आप देखा जाए तो सबके पिता कौन हो गए, जेम्स मैडिसन संविधान के पिता के तौर पे। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कौन है। अब देखिए, अगर सिर्फ पूछे संविधान का जनक कौन है, संविधान का पिता कौन है, तो मैडिसन। जनक और पिता एक ही बात होती है, जन्म देने वाला उसको जनक बोला जाता है। तो संविधान का पिता जेम्स मैडिसन। अब भारतीय संविधान का जनक कौन है, बी.आर. अम्बेडकर। तो इस तरीके की बारीक बारीक क्वेश्चंस जो है ना वो परीक्षाओं में बनते हैं। तो एक तरीके से क्वेश्चंस ही तो है ना, क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे चलेंगे। संविधान का जब निर्माण होगा उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो संविधान सभा के बारे में भी देखते हैं। तो डिमांड सबसे पहले 1895 में पूछा जाता, बार बार पूछा जाता, सबसे पहले किसने डिमांड करी थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक के माध्यम से, जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज मतलब क्या होता है, खुद का राज। ठीक है, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, अब क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक ने किस सन में डिमांड करी थी, तो 1895 में। 1895 में किसने डिमांड करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस तौर पे बात करी थी, तो कैसे बात करी थी उन्होंने, तो विधेयक के तौर पे बात करी थी, और उस विधेयक का नाम क्या था, तो स्वराज विधेयक। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, पूर्ण स्वराज की प्रथम मांग कब की गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द है, एक स्वराज शब्द है। यहाँ पर कौन सा शब्द है, पूर्ण स्वराज। एक होता है ना फ्रीडम, एक होता है कंप्लीटली फ्रीडम। जैसे कि घर में देखो मम्मी पापा क्या कहेंगे कि 7 बजे तक आ जाना, 6 बजे तक आ जाना। ठीक है, ये क्या होता है, एक फ्रीडम होता है। लेकिन एकदम कंप्लीटली फ्रीडम की बात करें, कंप्लीट, कोई रोक टोक नहीं है भाई। लड़का लड़की कभी भी आए, 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर स्वराज, तो यहाँ पर बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं भैया, सिर्फ स्वराज से काम नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। तो हसरत मोहानी, और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की प्रथम मांग 1921 में हसरत मोहानी द्वारा की गई। अब सवाल यह आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी सबसे पहले, तो हसरत मोहानी ने। और किस सन में की थी, तो 1921 में। तो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, और आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपने अभी तक टच भी नहीं किए होंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली बेसिस पर ऐसे वीडियोस मिलेंगे, और लाइक करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। 1922 ईस्वी में देखेंगे तो यंग इंडिया के माध्यम से समाचार, एक पत्र है यंग इंडिया, बार बार खूब पूछता है यंग इंडिया किसकी है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो एक निचोड़
मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसके माध्यम से कहा था? समाचार पत्र के माध्यम से। समाचार पत्र का नाम क्या है? यंग इंडिया है। 1922 ईस्वी में इस समाचार पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। अब औपचारिक की बात करते हैं, फॉर्मल की बात करते हैं, तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में 1934 में क्या हुआ था? औपचारिक मांग की थी, फॉर्मल की बात की थी। आप लोगों ने सीटेट वगैरह में भी पढ़ा होगा औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक मतलब होता है ऑफिशियल एक तरीके से, फॉर्मल। अनौपचारिक मतलब ऐसे ही हमने बातचीत कर रहे हैं ना, हमने ऐसे ही बोल दिया ठीक है आपके इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल कब होगा? जब आपके सर्टिफिकेट में इतने नंबर आएंगे। आप समझ रहे हो ना? तो औपचारिक मतलब कि ऑफिशियली एक मतलब कि फॉर्मल तरीके से फॉर्मल डिमांड करी थी इन्होंने। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा औपचारिक मांग कब हुई थी? तो 1934। और इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिएगा कि चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार आप किसी चीज़ को देख लोगे ना, वो चीज़ें याद हो जाती हैं। 1935 में आधिकारिक मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। अब आधिकारिक मतलब क्या होता है? अधिकार के लिए बात की गई है भाई। आधिकारिक मतलब हम अपना उस पर हक जमाते हैं कि हमारा है ही भाई, हमें चाहिए, आप नहीं रोक सकते। ये तो एक फॉर्मल मांग थी कि सर प्लीज़ दे दीजिए ना, हम लोगों का भी हमारा स्वराज दे दीजिए, क्या दिक्कत है, हमारा संविधान बना दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमें बना दीजिए, हम लोग अपने हिसाब से रहेंगे। तो एक तो फॉर्मल थी, लेकिन ये था कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं तो भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, हमें चाहिए। अब एक अधिकार के तौर पर मांग की गई 1935 में कांग्रेस द्वारा। तो देखिए 1934 औपचारिक मांग थी, 1935 में आधिकारिक मांग थी, कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग की गई थी, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा औपचारिक मांग की गई थी, ठीक है। तो एम.एन. रॉय 1934 औपचारिक, 1935 आधिकारिक मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगस्त प्रस्ताव है, जो 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन है, इसमें आप देखेंगे तो क्रिप्स मिशन मार्च में आया था 1942 में। इसको याद रखिएगा, अगस्त 8 अगस्त, ठीक है, 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। अध्यक्ष जो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो अभी दोबारा से आएंगे, आप देखिएगा। तो क्रिप्स मिशन 1942 में। फिर आप देखोगे पहले यहाँ 2 साल बढ़ा, फिर यहाँ से 4 साल बढ़ जाएगा। कैबिनेट मिशन आया। अब कैबिनेट मिशन में क्या होता है इसको देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में जो आया तो इसके अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे, सदस्य जो थे वो आपका अलेक्जेंडर थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्या लेकर के आए थे? क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे। कब लेकर के आए थे? मार्च 1942 में, ठीक है। अभी हमने देखा ऊपर। अब ये क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। और ए.वी. अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे, नौसेना के मंत्री थे। और ये भारतीय राज्य सचिव थे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य सचिव क्या है, कैसे वर्क करता है, उस चीज़ को। अब ब्रिटिश पीएम, अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश पीएम जो है क्लीवेट एटली, इस कैबिनेट के सदस्य थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कैबिनेट के सदस्य कौन थे? क्लीमेट एटली जो थे इस कैबिनेट के सदस्य थे, और इनके कहने के बाद ही आप देखोगे तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है। अब इसमें आने के बाद हुआ क्या था? संविधान सभा के लिए आया था ना कैबिनेट मिशन, और संविधान सभा किसके कहने पर बना था? जैसे कि कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा बना था। अब जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया था। लगभग 38 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर 389 सीट्स आई, जिसमें से 292 सीट्स जो थी वो प्रांतों से थी। जैसे कि आप छोटे छोटे प्रांत होते हैं, जैसे सांसद वगैरह लोग बनते हैं। 4 चीफ कमिश्नरी थी, जिसमें से आपको याद रखना है कि ABCD याद रख लीजिएगा। ABCD, ए से अजमेर, अजमेर में मरवाड़ याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद B होता है, B से बलूचिस्तान याद रख लेंगे। C से कुर्ग याद रख लेंगे, कुर्ग मतलब कर्नाटक। और D से दिल्ली याद रख लेंगे, ठीक है। तो ABCD याद रखेंगे, चीफ कमिश्नरी तो याद हो जाएगा। बाकी कुछ देसी रियासतें थीं भाई, राजा जो लोग थे इनको मनोनीत कर देते थे। जैसे कि आप देखोगे राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है, तो 12 लोग जो होते हैं ना मनोनीत किए जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग थे, इनका चुनाव नहीं होता, इन लोगों को ऐसे ही रख दिया गया, ठीक है, यहाँ का राजा है, इसको छोड़ दो, जाने दो, इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब देखिए कि ऐसी रियासतें कौन सी है जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में मतलब कि हिस्सा नहीं लिया। और ये जैसे कि देश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद भी इसके अलग ही नखड़े चल रहे थे, ठीक है। तो इसको कौन से ऑपरेशन के द्वारा, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कौन से ऑपरेशन के द्वारा इसको
भारत में शामिल किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये मना कर रहा था। अब जैसे कि आप जानते हो जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, और बाकी आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर का था, ठीक है, तो विलय पत्र पर साइन करके हुआ था। तो हैदराबाद का कैसे हुआ था इस चीज़ को आपको बताना है। कुल महिलाएं 15 जो थी इसमें शामिल थी। एकमात्र महिला जो थी बेगम एजाज़ रसूल, ये बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चुनाव जो है वो कब स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ 1946 में। परिणाम जो है ऐसा आया कि मुस्लिम लीग की हालत ख़राब हो गई, मुस्लिम लीग परेशान हो गया। कांग्रेस वहाँ पर 208, अभी जीते ना जीते अभी तो पता नहीं है कांग्रेस कितना जीत रही है, लेकिन कांग्रेस उस समय 208 सीट लेकर के आई, मुस्लिम लीग 73 सीट लेकर के आई। अब बाकी लोग थे वो 15 सीट पे मर्ज थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो था वहाँ बड़ा परेशान था इस चीज़ को लेकर के कि हम भी अपनी सरकार चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस जीत गई, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। अब अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ चुनाव हुए जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिला। सामान्य सीट पर 213, मुस्लिम लीग 79, सिखों को, ये सिखों को 4 सीट, एससी को 26 सीट मिली, एसटी को 33। तो ये पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है इसको रटने बैठ जाएं। रटने वाले कॉन्सेप्ट से आप कभी भी परीक्षा पास नहीं कर सकते, आपको रटने नहीं बैठना है, ठीक है। तो सामान्य सीट कितनी थी, 213 सीट थी, मुस्लिम लीग की 79 थी। अब इसमें देखिए कैसे करना है, इसमें कांग्रेस में 5 ऐड कर देंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुआ, इनडायरेक्ट हुए थे, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए, 6 इसमें ऐड कर दीजिए, बाकी एससी का 26 और एसटी का 33 याद रख लीजिए, ठीक है। सिखों को 4 सीट, अब ऐसे याद रख लेना, सिख कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 सीट ऐसे याद कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, दिमाग में आपका समझना चाहिए कि सिख मतलब 4 सीट, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो परिणाम कब आया, देखिए परिणाम जब भी आया, कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें, अन्य जो थे 15 सीटें। चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त में हुआ, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी परिणाम आया था, इस चीज़ को लेकर के परिणाम कब आया था, किस महीने में आया था, ये नहीं पूछा जाता, सीट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो कैबिनेट मिशन ने किया। अब विभाजन की बात करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, विभाजन में आप देखिए प्रांतों में 229 सीटें, देसी रियासतों की 70 सीटें। सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे संयुक्त प्रांत, जिसको उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत। सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो मैसूर रियासत थे। मैसूर कहाँ पर है भैया, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। इसकी भाषा कौन सी है ऑफिशियली, कन्नड़, ठीक है। तो संविधान सभा आप देखोगे विभाजन हुआ तो प्रांतों के 229 सीट, आपको पूछा जा सकता है प्रांतों में 229, ये सब फैक्ट याद रखेंगे। ऑप्शंस में दिखते ही आपको टिक करेगा कि विभाजन में 229 था और 70 देसी रियासतों के थे, बात फिनिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे, फ्रैंक एंथनी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैंक एंथनी। एक और भी चीज़ थे, ये क्या उपाध्यक्ष थे, किस चीज़ के उपाध्यक्ष थे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप बताइएगा ज़रूर, खोजिएगा आप कि फ्रैंक एंथनी उपाध्यक्ष थे क्या। जो 9 दिसंबर को सबसे पहली जो बैठक हुई थी क्या उसमें थे, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। तो 9 दिसंबर को उपाध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा तो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन था, क्या फ्रैंक एंथनी थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कोई और था। प्रथम फारसी सदस्य कौन था, PH मोदी, ठीक है, PH मोदी आप ऐसे याद रख सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इसको याद रखिएगा। जैसे MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इसको याद रखना जरूरी है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। BN राव की जगह बेनेगल नरसिंह राव, बहादुर नरसिंह राव ऐसे कर देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रथम भारतीय आंग्ल समझ लिया ना आपने। आंग्ल मतलब क्या होता है, एंग्लो मतलब कि अंग्रेज, जिसमें मम्मी पापा में से पापा अंग्रेज हैं और मम्मी इंडियन है, तो उससे जो संतान पैदा होता है वो होता है आंग्ल भारतीय, ठीक है। कौन थे, फ्रैंक एंथनी। संविधान का निर्माण, संविधान सभा में BR अम्बेडकर, पहले वो पूर्वी पाक कौन सा है भैया, एक देखो इधर पाकिस्तान है और एक इधर पाकिस्तान है, जिसको पूर्वी पाक बोला जाता है, ये पश्चिमी पाक है। तो ये इसका नाम क्या हो गया है, अब बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। 1971 में जब अलग हुआ तो इसको बांग्लादेश बना दिया गया, और वहाँ से इन्होंने, क्योंकि उस समय तो पूर्वी पाक था, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद इनको
वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो जीत हासिल नहीं हो पाई, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, तो बाद में उनको पूना सीट से पुनः संविधान सभा के लिए चुना गया। और सीट कौन सी थी? एम.आर. जयकर की सीट थी। ठीक है, एम.आर. जयकर की सीट से दोबारा से पूना सीट से इनको संविधान सभा में चुना गया। तो संविधान सभा में चुनने के लिए इनको पूना सीट से दोबारा से चुना गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य थे, लेकिन उपाध्यक्ष भी पूछेगा ना, उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, दिल्ली स्थान था, कुल सदस्य 211 थे। स्पीकर जो थे वो कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, तो स्पीकर भी पूछ सकता है। ये जो फैक्ट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीकर कौन थे? राधा कृष्णन थे। कुल सदस्य कितने थे? 211 थे। स्थान कौन सा है? दिल्ली है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य थे। और बाकी जब हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी हम बनाएंगे यहाँ पर। ये तो एक बेसिक है। एक वीडियो में आप चाहोगे कि 2000 फैक्ट्स हम याद कर लें तो याद 5 भी नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो बेसिक चीज़ों को हम सीखते हुए चलेंगे। थोड़ा बहुत सीख लिया हमने, और अगली जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निर्माण कैसे हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक अगर आपने देख लिया, मुझे लगता है सेटिस्फाई होंगे, और ऐसे डेली बेसिस पर वीडियोज़ आती रहेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।